रिंकू शर्मा की हत्या हुई है। रिंकू शर्मा की, जी हाँ, रिंकू शर्मा के मर्डर से संबंधित जो अंतिम वीडियो सामने आया है वो आप देखिए और साथ में इस मर्डर से संबंधित जो भी जानकारी है हम आपको अपडेट कराते हैं। रिंकू शर्मा जिसका मर्डर दिल्ली में किया गया है, इसको राजनीतिक दलों द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा एवं जो भी आरएसएस के हो या बजरंग दल के हो, इसको राजनीतिक से इतर धार्मिक रंग देने का काम किया जा रहा है। जबकि वीडियो में स्पष्ट है कि आखिर किस कारण से रिंकू शर्मा की मौत हुई है। जहां हम आपको बता दें कि रिंकू शर्मा है और रिंकू शर्मा का संबंध एक लैब टेक्नीशियन के रूप में जाना जाता है और साथ में रिंकू शर्मा का संबंध आरएसएस और बजरंग दल से है। यह भी बिल्कुल बात साफ है। दूसरी तरफ मर्डर करने वाले जो दूसरे धर्म के अर्थात मुसलमान धर्म के 5 आरोपी हैं, बस इतना ही काफ़ी है इसको रंग देने के लिए। जबकि हकीकत क्या है इसके संदर्भ में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी क्लियर कर चुके हैं। साथ में एबीपी न्यूज़ के जो पत्रकार हैं अभिनव सिंह, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपना टिप्पणी दिया है, साथ में ये वीडियो पोस्ट किया है जिसमें 35 सेकंड का वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग भी इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद पता कीजिए कि आखिर किस कारण से रिंकू शर्मा की मौत हुई है। जबकि दिल्ली पुलिस क्लियर कर चुकी है कि दोनों का बीच का जो झगड़ा है वो एक व्यवसाय के कारण हुआ था और अंतिम परिणाम आप तो जानते ही हैं कि रिंकू शर्मा की मौत हो जाती है, जिसका ब्यौरा दिल्ली पुलिस ने दे चुका है। आप लोग भी देखिए इस वीडियो को, फिर हम आपको इसके संदर्भ में पूरा ब्यौरा बताते हैं। तो आपने देखा कि इस वीडियो में रिंकू शर्मा के घर पर प्रहार करने के लिए या रिंकू शर्मा से बदला लेने के लिए जो अभियुक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनके साथ हाथापाई हो रही है, लाठी पराठी का उपयोग हो रहा है। इसी दरमियान रिंकू शर्मा अंदर जाते हैं और चाकू लेकर आते हैं और वार करना शुरू करते हैं। जो आरोपी हैं उन पर हमला करते हैं, किंतु हमलावर ज़्यादा होने के कारण ये हमला उल्टा हो जाता है और रिंकू शर्मा को ही ये चाकू लगता है और जिसका परिणाम अब जानते हैं कि रिंकू शर्मा की मौत हो जाती है। किंतु आपको बता दें कि रिंकू शर्मा के मौत को लेकर के तमाम गोदी मीडिया एवं राजनीतिक दल इस पर सियासत शुरू कर दिए हैं, चूँकि उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। राजनीतिक जो रंग है वो धार्मिक रंग के रूप में देने में सफल हो रही है गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया के माध्यम से जो प्रचार किया जा रहा है कि श्री राम का नाम लेना भी दिल्ली में अब गुनाह है, क्या श्री राम का नाम भी दिल्ली में नहीं लिया जा सकता है, इस प्रकार के टिप्पणी को, इस प्रकार के जो रायता है बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी फैला रहे हैं और उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि घटना जो हुई है बहुत ही दुर्दांत घटना है, इस घटना की निंदा होनी चाहिए और निंदा करते भी हैं, किंतु
जिस प्रकार से धार्मिक रंग देने का काम अर्थात रायता का जो पहाड़ बनाने का काम किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि दिल्ली पिछले 1 साल में 2 बार इस प्रकार के दंगों को झेल चुकी है। ऐसा भड़काव या ऐसी बातों को नहीं रखनी चाहिए जिससे कि दिल्ली पुनः जल उठे। दिल्ली सबों का है, इसलिए दिल्ली को बचाना जरूरी है। क्योंकि जो वीडियो एबीपी के जो पत्रकार हैं पोस्ट किए हैं, जो रिंकू शर्मा के मौत से संबंधित है, और अंतिम वीडियो इसी को माना जा रहा है। और उनका कहना है कि जिस समय ये झगड़ा हो रहा था और जिस समय ये वारदात हुई थी, उस समय रिंकू शर्मा अपने घर में जाते हैं और चाकू लेकर के हमला करने का प्रयास करते हैं, और उनकी माँ उन्हें रोकने का भी प्रयास करता है, किंतु रिंकू शर्मा नहीं रुकते हैं। ये जो हमला वार किया गया है, इसका परिणाम जो हमलावर जो आए हुए थे वो ज़्यादा संख्या में होने के कारण चाकू का जो है सो पलटवार रिंकू शर्मा के ऊपर हो जाता है, और घटना आप जानते ही हैं कि अंतिम परिणाम क्या हुआ है। तो निश्चित रूप से दिल्ली को जलने से बचाइए, धार्मिक रंग देने से बचाइए। हम सबों का भारत है, हम सबों का दिल्ली है। तो निश्चित रूप से हम अब सौहार्द बना के रहना है, दिल्ली को जलने से बचाना है। क्योंकि पिछले 1 साल में 2 बार दिल्ली जल चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और इसमें किसी भी तरीक़ा से धार्मिक रंग देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। अंत में हम यही कहेंगे कि दिल्ली सबों का है। बहुत बहुत धन्यवाद।